इस टाइम अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखी जाए क्रैब नेबुला की, तो वो बिल्कुल मेरे सामने इस साइड पे नियर द होराइजन इस टाइम नेबुला आ चुका है। तकरीबन 8 बजे का टाइम है। तो बेसिकली मैं बात कर क्या रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कमेंट पढ़ें, और इस कमेंट में भाई ये कह रहे हैं कि मैंने ऐप में जाके क्रैब नेबुला को सर्च किया, और जब मैंने उसको ऐप में जाके मतलब कि रियल कैमरे में जाके जब देखा या अपनी नेकेड आई से देखा, तो उस जगह पे एक रेड कलर का स्टार था। तो क्या वही क्रैब नेबुला है? तो ब्रो अगर हम बात करें कि क्या हम क्रैब नेबुला को अपनी नेकेड आई से या एक नॉर्मल मोबाइल के कैमरा में कैप्चर कर सकते हैं, इवन टेलीस्कोप भी हो तो क्या उसमें कैप्चर किया जा सकता है? नेकेड आई से तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि नेकेड आई से तो हम उसे देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारी जमीन से अप्रोक्सीमेट 6500 लाइट ईयर दूर है। आप लाइट ईयर से अंदाजा लगा लें। तो क्या मोबाइल में कैप्चर किया जा सकता है? तो उसमें भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि उसमें भी कैप्चर नहीं किया जा सकता। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट, क्या टेलीस्कोप में कैप्चर किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है, लेकिन अगर टेलीस्कोप अच्छे वाला हो तो क्या वजह है कि हम क्रैब नेबुला को नहीं देख सकते? तो क्रैब नेबुला ना नजर आने के पीछे 2 से 3 रीजन है। नंबर 1 कि एक तो वो हमारी जमीन से बहुत ज्यादा दूर है, 6500 लाइट ईयर दूर है। सेकंड इज कि अगर हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो 8.4 है, जो कि साइंस की लैंग्वेज में जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा हम उसे देख ही नहीं सकते। अब एग्जांपल के तौर पे ये मैं आपको एक स्टार दिखाता हूँ, ये देखें जरा। अब ये मुझे नेकेड आई से भी नजर आ रहा है और ये कैमरा में भी नजर आ रहा है। तो अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेट 1 से 2 मैग्नीट्यूड होगा इसका। तो इस लेवल के मैग्नीट्यूड के ऊपर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में देख सकते हैं। और लास्ट रीजन ये है कि ये बेसिकली स्पेस क्लाउड है, और क्लाउड जो होता है वो स्प्रेड होता है, काफी एरिया में फैला होता है, मतलब कि फेंट होता है और एरिया में फैला होता है। और अगर हम क्रैब नेबुला के साइज की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेट 10 लाइट ईयर के डिस्टेंस पे फैला हुआ है। तो ये बेसिकली कुछ रीजंस है जिनकी बेस के ऊपर हम किसी भी नेबुला या क्रैब नेबुला को हम नेकेड आई से या मोबाइल में कैप्चर नहीं कर सकते। तो इसलिए हाईली चांस है कि आपने किसी स्टार को ही देखा, आपने किसी नेबुला को नहीं देखा। अब अगर थोड़ा क्रैब नेबुला के बारे में बात करें तो वो मैंने आपको काफी इन्फॉर्मेशन तो वीडियो के दौरान ही दे दी है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये बेसिकली सुपरनोवा के एक्सप्लोजन से बना है। मींस के एक स्टार था जो कि एक्सप्लोइड हुआ, और उसके एक्सप्लोजन की सूरत में आज हमें क्रैब नेबुला नजर आ रहा है। मतलब कि उसने अपनी आउटर लेयर को स्प्रेड किया, जिसके नतीजे में क्लाउड बना है, जिसे हम क्रैब नेबुला कहते हैं। और इसके एक्सप्लोजन को आज से तकरीबन 970 साल पहले चाइना में ऑब्जर्व किया गया था स्काई में, और कई दिनों तक ये एक्सप्लोजन इफेक्ट उन दिनों में स्काई में नजर आया था। ऐसे लग रहा था कि जैसे एक सेकंड मून जो है वो विजिबल हो गया स्काई में, मतलब कि इतना ज्यादा ब्राइट था कि दिन के टाइम भी नजर आता था। उस एक्सप्लोजन के बाद, क्योंकि उस वक्त में टेलीस्कोप तो थी नहीं इतनी एडवांस, ना साइंस इतनी एडवांस थी, तो बाद में जब टेलीस्कोप आई तो उसके बाद जब उस जगह पे ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि वहां आज की डेट में नेबुला एग्जिस्ट करता है। तो जिससे हमें पता चला कि बेसिकली चाइना में 970 साल पहले जो हमने एक्सप्लोजन देखा था स्काई में, वो बेसिकली आज की डेट में नेबुला है। तो ये नेबुला बेसिकली बनता ही एक स्टार के फटने के बाद है। मतलब जब कोई स्टार फटता है वो अपनी आउटर लेयर को स्प्रेड कर देता है स्पेस में, और वो ही काफी अरसे बाद जाके क्लाउड में तब्दील हो जाता है। मींस के जो चाइना में 970 साल पहले एक्सप्लोजन देखा गया था, वही एक्सप्लोजन जब साइंस एडवांस हुई, टेलीस्कोप एडवांस हुई, उस अरसे के दौरान वो एक्सप्लोजन जो है वो नेबुला में बदल गया, जिसे हम आज की डेट में क्रैब नेबुला के नेम से